तो इसलिए जो है वो आपने अपनी हेल्थ कॉन्शियस मज़ीद हो जाना है। और वैसे भी कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स तक आपकी बॉडी आपका ख्याल रखती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फ़ोरम से। मैं जो है वो इस फ़ोरम से आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो रिसेंटली मेरी एक पेशेंट हैं, बड़ी वो मेरी अच्छी, अब तो नियर टू माय फ्रेंड है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि आप सारी वीडियोस बच्चे और इनफर्टिलिटी और इस पे बनाती हैं, आपने कभी ना जो लेट उम्र की औरतें हैं जिनकी माहवारी हमेशा के लिए ख़त्म हो रही है उनके मसाइल के ऊपर वीडियो बनाएं। तो आई थॉट कि मुझे वाकई इस पे बात करनी चाहिए। तो अगर आज वो सुन रही हैं तो ये स्पेशली आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है। तो आज हमने बात करनी है कि जो मीनोपॉज है, यानी हमेशा के लिए एक औरत की जो माहवारी ख़त्म हो जाती है, वो क्यों ऐसा होता है कि जो पहले माहवारी आ रही है उसमें क्या ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं और उसके अंदर क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। एक पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे और अगले पार्ट में हम करेंगे कि ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं इनको हम किस तरह से जो है वो हल कर सकते हैं इनका। तो देखिए होता क्या है कि नॉर्मल जो एज है मीनोपॉज की वो 45 ईयर्स के बाद होती है। 45 साल की उम्र के बाद आपके अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं जो कि ये निशानी होती हैं कि आपकी जो मीनोपॉज है यानी मेंसेस हमेशा के लिए रुक जाएंगे। अब जो मेंसेस हमेशा के लिए रुक जाने का अमल होता है उसमें होता यह है कि अंडेदानियाँ जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पे अपना काम छोड़ देती हैं, यानी उनके अंदर जो हार्मोन बनता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो क्या है बनना ख़त्म हो गया है या बहुत ही लो लेवल के अंदर बनना शुरू हो गया है। तो लिहाजा जो साइकिल था प्रॉपर जिसमें 3 हफ्ते आपकी यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लो रिटेन होता है, उसकी अंदरूनी तय बनती है और उसके बाद फिर अगर प्रेगनेंसी ना हो तो वो शेड हो जाती है, वो साइकिल ख़त्म हो गया है। सबसे पहला चेंज जो आपकी बॉडी के अंदर माहवारी खुश्क होने के करीब जब होती है वो आता है, वो ये होता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। आपको कभी 2-3 महीने के बाद, जो पहले बिल्कुल रेगुलरली आ रहे थे, 2 महीने का वक्फा आ जाता है, या बाज़ लोगों को ये होता है कि महीने में 2-3 दफ़ा पीरियड्स आ जाते हैं। ये भी एक निशानी हो सकती है माहवारी के ख़त्म होने की। इसके अलावा आपकी जो हाथों और पाँव के अंदर है और चेहरे पे ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, इसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। यानी ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा जो गर्म हवा के छींटे आपके हाथों और पाँव में या चेहरे के ऊपर आ रहे हैं, इनको हॉट फ्लैशेस कहते हैं। सब लोग कहते हैं कि जी बहुत सर्दी और आप कह रहे होते हैं बहुत गर्मी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तबीयत के अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है और उसमें भी वजह ये होती है कि जो हार्मोन एक ख़ास बैलेंस लेवल्स के ऊपर चल रहे थे अब वो डाउन होने लग गए, ख़राब होने लग गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है और उसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ यानी कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है। नॉर्मल सिक्रीशन जो वजाइना हार्मोन्स की वजह से प्रोड्यूस कर रही थी, ब्लड सर्कुलेशन इंटैक्ट थी, अब वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या होती है वजाइनल ड्राइनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को होने लग जाता है। और मीनोपॉज डायग्नोज कब होता है? जब मुसलसल 1 साल के लिए आपको पीरियड्स ना आए, 1 साल हो जाए। अगर 6 महीने पीरियड्स आएँ तो मरीज़ अक्सर हमारे पास आते हैं कि जी माहवारी हमारी रुक गई है, तो हम उनसे कहते हैं कि या तो आप फर्दर 6 मंथ्स वेट करें या ब्लड का एक टेस्ट होता है FSH, वो करवा लें। अगर FSH आपका राइज आ जाता है, पोस्ट मीनोपॉजल रेंज में आता है, तो वो इस बात की अलामत होता है कि आपकी पीरियड्स अब खुश्क होने की तरफ जा रहे हैं, ड्राई होने की तरफ जा रहे हैं। अब ये तो है एक नेचुरल प्रोसेस। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपकी बहुत सारी ऐसी इस मीनोपॉज के वजह से, माहवारी रुक जाने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इशू औरतों को होने लग जाते हैं। आपने अक्सर जो है वो ये बात सुनी होगी कि किसी यंग लड़के को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, लेकिन ये बहुत कम सुना होगा कि किसी यंग लड़की को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। इसकी वजह क्या होती है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो खून की नालियों को साफ रखता है, वो उनके अंदर क्लॉट नहीं बनने देता। लेकिन जब मीनोपॉज हो गया तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन भी ख़त्म हो गया है,
जिसकी वजह से क्या है कि अब आपकी नालियों के अंदर क्लॉट बनने का खदशा शुरू हो चुका है। यानी अब मीनोपॉज के बाद अब आप मेल से ज़्यादा जो है वो एट रिस्क हैं हार्ट अटैक के। तो इसलिए जो है वो आपने अपनी हेल्थ कॉन्शियस मज़ीद हो जाना है। और वैसे भी कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 40 to 45 ईयर्स तक आपकी बॉडी आपका ख्याल रखती है, लेकिन आफ्टर 45 ईयर्स जो है आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे तो वो इन रिस्पॉन्स आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब तक मीनोपॉज नहीं हुआ होता तो फीमेल के अंदर जो हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उनकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं, क्योंकि कैल्शियम की डेपोजिशन मेक श्योर हो रही होती है। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज हो जाता है तो जो कैल्शियम का जो लेवल है बोन्स के अंदर वो अब डिपोजिशन नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो वो हड्डियों से वापस ब्लड के अंदर आने लग जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अब ऑनवर्ड जो है वो एक बीमारी जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी हड्डियों का खुरदरा हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ये बीमारी भी आपको शुरू हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं एज रिलेटेड, वो भी मीनोपॉज के बाद जो है वो होते हैं। अक्सर अगर खुदा न खास्ता किसी मरीज़ को 3 या 4 महीने साल माहवारी रुकी रहे और फिर एकदम से ब्लीडिंग होने लग जाए तो आप डॉक्टर्स फ़ौरन जो है वो उसकी बायोप्सी करते हैं, क्योंकि ये भी अलामत हो सकती है खुदा न खास्ता एंडोमेट्रियल कैंसर की। तो लिहाजा जो है इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बाज़ फ़ीमेल जिनको थोड़ा बहुत डिप्रेशन या एंग्जाइटी का पहले से मसला होता है, जब उनके पीरियड्स ख़त्म होते हैं तो उनको जो मूड स्विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि आगे पीछे वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ये एक अच्छी खासी ख़ातून थी और ये जो है, तो उसमें एक्चुअली रूट कॉज लोगों को पता नहीं होती है कि ये वो समझ रहे होते हैं कि शायद बहू आई है तो ये बहू के साथ ख़राब हो गई है, लेकिन उनको एक्चुअली पता नहीं होता कि शी इज़ पासिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द मीनोपॉज, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम ये बताएंगे कि ये जो सारे मसाइल हैं, मसाइल में एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ कि हॉट फ्लैशेस, आपकी हार्ट बीट का बहुत ज़्यादा तेज़ होना, मूड्स का इनस्टेबल होना, यानी एकदम से आप खुश हैं और एकदम से आप रोने लग गए हैं। इसके अलावा बोन्स की प्रॉब्लम, यानी हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना, और अगर बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाए तो बाज़ का छोटे मोटे फॉल के साथ आपका फ्रैक्चर भी हो सकता है, यानी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम होना, विजाइनल ड्राइनेस या लिबिडो का कम होना, या फिर जो है थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि खुदा न खास्ता जो आपकी कार्डियक केयर है, यानी हार्ट के मसाइल जो शुरू हो जाते हैं फीमेल्स को, इनका किस तरह से जो है वो किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए हम बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। मेरी मोस्ट कमिंग वीडियो जो होगी वो इसी पे होगी, तो इंशाल्लाह सुनते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।